इसीलिए तारण स्वामी ने शब्द दिया है अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख और अनुभव प्रमाण। ठीक है ना? कहाँ जाना है? चलो खैर अच्छी नहीं, विचार तो अच्छी है। क्यों? सिद्धांत की बात है कि अभिप्राय में तो ऊंचा करने का ही होना चाहिए, और नहीं तो लिखा है 24 साला में भी लिख दिया और छद्मस्वाणी में भी लिख दिया कि ऊंच नीच दृश्य थे तदी खाड़ो दृश्य थे। ये जो लिख दिया 24 साला में 8वें नंबर का है। और वहां छद्मस्वाणी में लिख दिया कि ऊंच नीच ना दृश्यते, ऊंच नीच ना दृश्यते तदी खाड़ो ना दृश्यते। तारण स्वामी को सूत्र देना पड़ा। बहुत गजब की बात है। वास्तव में इतना गरीब का विषय है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तभी उन्होंने लिखा है, वो सूत्र लिखा है कि समलय समलय समालय और समसमालय, समलय समालय समसमालय। जो ऐसे संभाव में टूट जाएगा, जो ऐसे संभाव में अपने आप को पलायन कर जाएगा, उसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्य कोई दूसरा विषय मुक्ति के लिए नहीं। ठीक है ना? तो अपना कर्तव्य क्या है? वर्तमान में हमारी क्या दशा हो रही है? सुन तो बहुत रहे हैं अपन, कछु अंदर भीतर जाते कि नहीं जाए? हाँ, जहाँ तो चली जाते थोड़ी बहुत, उधर जा पूरी चली छुट्टी। क्या सुना था? का दिन वजन रखे क्यों? अरे वजन रखे क्यों? बात सही है। क्यों लोग बात सुन लेते ना? क्या पंचम का है कहाँ के मोक्ष जाने है, इसलिए अब क्या विषय कोई मतलब ऐसा ही है ना? क्या बाबा सोच लेना, आज भी वही विषय कहलाएगा और कल भी विषय कहलाएगा, जब भी स्वीकार करो तब कहलाएगा। अब बात आती है कि तत्व की व्याख्या करते हुए देखो आप, जिसने ईमानदारी से तत्व मंगल को स्वीकार कर लिया, कुछ मत स्वीकार करो, कुछ स्वीकार मत करो, केवल अकेले तत्व को स्वीकार कर लो। तत्व मंगल क्या है? तत्व किसे कहती है पंडित जी? किसे कहती है? अरे तत्वम से न देखना, चौथा गुण स्थान उस तत्व में, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। केवल उस एक लाइन में पूरी व्याख्या दे दी, 2 लाइन। क्या कहा है कि तत्वम च नंद आनंद। क्योंकि नंद कहाँ आ जाएगा? चौथे गुण स्थान में प्राप्त होगा। आनंद कहाँ मिलेगा? 5वें गुण स्थान में मिलेगा। चे आनंद कहाँ मिलेगा? छठे सातवें, छठवा और सातवा। हाँ, 6वें और 7वें गुण स्थान में चे आनंद मिलेगा। और सहज आनंद कहाँ मिलेगा भगवान? बिल्कुल सहज आनंद मिलेगा 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मिलेगा। क्यों? क्यों मिलेगा? इसलिए कि सहज जिन ज्ञान रमण मुझे भावे गो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? अरे अपना चैतन्य महाप्रभु कह रहा है, सहज जिन ज्ञान रमण मुझे भावे गो, अनमोय अनमोय तारण सिद्धि पावे गो, मां मुझे ज्ञान रमण जिन भावे गो। है ना? तो वहां सहज माने सहजानंद,
जहां किसी प्रकार का भी कोई उठा पटक का कार्य नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार के अन्य परिणाम होते ही नहीं है, मात्र केवल सहज परिणाम। और नई बात वो आ जाएगी ऊंच नीच दर्शते तनिखाड़ो दर्शते, तो वहां ऊंच नीच का काम नहीं है, वहां तो केवल सहज स्वभाव, जिसको कहा गया है। कौन सा ध्यान आएगा उसमें? कौन सा ध्यान आएगा? है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बोल रहे हैं वो, धर्म ध्यान जी कह रहे हैं धर्म ध्यान, जी कह रहे हैं धर्म ध्यान, जी कह रहे हैं शुक्ल ध्यान। तुम कौन सी कह रहे हो? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया, उसमें देखो कितना बड़ा शब्द लगा है, क्योंकि पहले पाए में तो शब्द कुछ और लगे। क्या लगा है? पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार, माने वहां विचार चलता है, परिणाम चलते हैं। कौन से? द्रव्य के अपने ही खुद के द्रव्य के गुण के पर्याय के गुण के द्रव्य के पर्याय के होना। लेकिन इसके बाद 9वें गुण स्थान से वो बात समाप्त हो जाती है। कहां तक? 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक दूसरा पाया अर्थात एकत्व वितर्क अविचार। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र दिया है अविचारम द्वितीयम, वहां किसी प्रकार का भी वर्णन नहीं, केवल अपने आत्म स्वभाव में डूब जाने का विषय है। इसीलिए 24 थाना में दूसरा जो सूत्र दिया है कि अर्कस से अर्क स्वभाव। आत्मा का कैसा स्वभाव है? अर्कस से अर्क स्वभाव, अर्थात परम ज्योति स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है। परम ज्योति प्रकट होती निरंतर ज्ञान में जलती। कहाँ? परम ज्योति प्रकट होती निरंतर ज्ञान में जलती, स्वयं अनुभव प्रकाशित है निरंतर ध्यान में दिखती। और कहाँ दिखती है? शुद्ध भावों में दिखता है, काय में? शुद्ध भावों में दिखता है दिनेश्वर आत्मा मेरा, मुझे प्रतिपल दिखाता है दिनेश्वर आत्म ऐसा। सहजानंदमयी स्वभाव तो 8वें से 12वें स्थान तक सहजानंद जाता, और उसके बाद कौन सा बचा? कौन सा बचा? परमानंद बचा। और वो कहाँ है? मुक्ति में नहीं है, ऐसा है। हमने माना कभी अपने को हम परमानंदमयी कि हाँ कहने के लिए तो मानते हैं, तो दुर्मुख हम क्या रहे, परंतु जो स्वीकार कर लेता है, जो स्वीकार कर लेता है और जो आत्मसात होकर ठूठ की तरह बैठ जाता है, काय की तरह को कुछ भी कह दो, बस वो अंतिम पराकाष्ठा है। वो वहां जाकर के जीव अपने आप को अपने में ढालता हुआ अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान अनंत आनंद की प्राप्ति, उसका नाम आचार्य परमात्मा, जिन्हें परमात्मा मुक्ति कहते हैं। केवल कहने मात्र से कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मुझे इसलिए वो कल गाथा बोली थी ना कि परमानंद साधिष्ठा, परमानंद साधिष्ठा मुक्ति स्थान सुतिष्ठ। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ऐसे आत्मा के स्वभाव के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे, जिस क्षण समर्पित हो जाएंगे समझ लेना उसी क्षण आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? आप कहोगे साहब क्यों नहीं गए मुक्ति? तो कहने का तात्पर्य जिसका इस प्रकार का परिणाम हो जाता है उसको दृष्टि मोक्ष हो जाता है, दृष्टि मोक्ष हो जाता है, इसके बाद भाव मोक्ष हो जाता है। तो तत्काल देर का काम नहीं। इसीलिए यहाँ जो पूर्णा कहिए ना कि नयन मेरे ममलमयम
देखो साहब प्रैक्टिकल, वो उन्होंने अपने अंदर से प्रैक्टिकल निकाल करके दिया है। ये उनका थ्योरी का विषय नहीं है, प्रैक्टिकल का विषय है। क्या कह रहे हैं कि नयन मेरे ममलमयम जिन देखत से जिन देखत तरन विद्वान नयन मेरे ममलमयम। क्यों तारण शब्द क्यों नहीं दिया? क्यों भाई पंडित जी तारण शब्द क्यों नहीं दिया? बेबी सेट मतलब इसलिए नहीं हैं? आप ही कारण है, कारण है, क्योंकि सारा कार्य होता है तरण में। तरण माने स्वयं जो जाने वाला है, स्वयं जो पार करने वाला है, उसको तरण कहा है। माने यहाँ कोई भी परापेक्षा का विषय नहीं, किसी भी अपेक्षा से परीक्षा। क्यों कि सापेक्षो नया मिथ्या, सापेक्षो नया मिथ्या, निरपेक्ष वस्तु तीर्थ कर, वो निरपेक्ष भाव है। और ऐसे निरपेक्ष भाव को जो स्वीकार कर लेता है, आचार्य परमात्मा कहते हैं सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाज, ऐसे निरपेक्ष बना है। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 5 बताई ना व्यवस्था, कौन कौन सी? सबसे पहले भेद ज्ञान, इसके बाद कौन कौन से पंडित जी? भेद ज्ञान के बाद तत्व के बाद वस्तु स्वरूप के बाद द्रव्य दृष्टि के बाद है ममन स्वभाव। जहां किसी प्रकार की भी लज्ज क्या अणु मात्र भी परमाणु मात्र भी जिसमें प्रवेश होता नहीं, ऐसा अपने में भगवान आत्मा का स्वभाव वर्तमान में है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम उसको जो स्वीकार कर लेगा उसका काम बने बिना रह नहीं सकता। इसीलिए वो सुनने वाली जो बात थी ना, सुनने की जो तत्व की बात वो है, जैसे कि इस सुन में कोई वस्तु प्रवेश करती है क्या? नहीं करती। ऐसे ही तत्व में भी आज तक क्या अनादि से अनंत काल तक उसमें अन्य वस्तु कोई प्रवेश कर सकती ही, ऐसा उनका स्वभाव है, मेरा है। कहने के लिए कि मानने के लिए मैं परम सत्य परमात्मा अकेले बुगुल में याद रख लो भगवान, अकेले बुगुल बजाने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में अंदर में जाकर के बैठ जाना, उसे चले भले ही क्षण मात्र को, क्योंकि क्षण मात्र से बहुत काम बन जाएगा। अर्थात दूसरा आशीर्वाद क्या है? ठीक है। निमिष की बात आई ना, जो कि हम खंड सुधार रहे हैं, अनुभव में खम से समय हम तो आदि को तो इसीलिए सिद्ध सुंदर स्वभाव में बात आई थी कि निमिष कितनी देर, सही विचार तो करो भगवान कि निमिष ले कितनी देर, निमिष ले जैसे ले सको सो ले, चोर के ले, बनाने के ले, बनाए के ले, गाड़ो धरे सुपावे बनिया तो धीरे डाले होते नहीं हो बनिया ढीलो। ठीक है, अच्छी बात। तो कहने का आशय ये काम धीरे से नहीं चलेगा, क्योंकि ये धर्म की बात, धर्म का आश्रय है। और धर्म में तो बिल्कुल ने क्यों लिखा तत्वार्थ सिद्धाना देखना। तो सिद्धांत जी ने क्या लिखा है कि दृढ़ विश्वास अचल निर्भर, दृढ़ विश्वास अचल निर्भर, ऐसा होना चाहिए ना। अब जिनके होता है बहुत बड़भागी, जिनके ऐसा होता है बहुत बड़े बड़भागी हैं, समझ लेना।
और वो उस लाइन में लग चुकी है। जिनको इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है वो उस लाइन में बिल्कुल लाइन में लग गए और एक ना एक दिन उनको टिकट मिलेगा ना, रह नहीं सकते। जो लाइन में लगता है, इधर उधर फिरने वाले को नहीं, जो लाइन में लगता है उसको टिकट मिलेगा। इसलिए नयन मेरे ममले मयम जिन देखत क्या गजब है साहब, क्या गजब है। देखो सही, उन्होंने दृष्टि को कहा दिया, वो नयन कहा दिए, कैसे हैं? जहां किसी प्रकार की कोई भी कृत्यकारिमा का प्रवेश बना होता ही नहीं है, ऐसा जो अपने आप में आरूढ़ कर लेगा, आरूढ़ हो जाएगा, वो निश्चित ही भव्य है और निश्चित मोक्ष को जाए बिना रह नहीं सकता। लेकिन ऐसा अंदर से होना भाई, अंदर से होना। आचार्य परमात्मा बार बार इसी बात को कहते हैं, हम उसे स्वीकार करें तो हमारा कल्याण हो। तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? अपे परम पे परम रामन जीव, अपे परम पे परम रामन जीव, परम समय सुई राय, पर परम ओवन जिन परम धोम जिन, से समय सिद्धि वेद साय। देखो ऐसा ही 110 नंबर की फूलना में यही बात गाई थी। कितनी देर एक गाथा में उन्होंने यही बात दी थी। देखना बिनसाई माने और ऐसे ही मां दी है उन्होंने, से की तो बेरा भाई रे, बेरा भाई रे, दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान हो, उवन जिन नार हो, उवन उवन दर्शन तो क्या कर रहे हैं? उवन उवन दर्शन तू रे, उवन सहारे समय मऊ, उवन बेल संतु रे, उवन सहारे मोती बहु। यहाँ भी कह रहे हैं से समय सिद्धि बिनसाई। उनको उनका अपने को अपने द्वारा अपने स्वीकार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कितने बजे? गुरु महाराज की कभी मना कर देंगे आगे को। अरे अब आप एक बोलो कर दो है ओम नमः सिद्धम। अच्छे बोल